तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचवीएसी सेफ्टी ऑफिसर, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ये वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप सही इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर पाए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल JSR ज्ञान भाई अयान। तो दोस्तों, अगर आप सभी एजुकेशन सेंटर और टेक्निकल कोर्सेज और जॉब से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मैं इस तरह का वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो इंस्टीट्यूट के बारे में, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है और इसमें कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है, और वहाँ के डायरेक्टर से भी रूबरू कराने वाले हैं, और वहाँ के प्रैक्टिकल लैब कैसा है वो सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, हमारा पूरा वीडियो देखिए ताकि सारी बातें आप सभी को बिल्कुल आसानी से समझ में आए। तो चलो दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, मैं इंस्टीट्यूट के पास पहुंच गया हूं। इस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और ये जमशेदपुर मानगो ओल्ड पुलिया रोड 15 नंबर में है, नियर अलकबीर पॉलिटेक्निक के पास है। तो दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए इंस्टीट्यूट के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, मैं इंस्टीट्यूट के अंदर आ चुका हूं। तो ये फ़ोटो जो लगा हुआ है आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो टेक्नो इंस्टीट्यूट द्वारा प्लेसमेंट स्टूडेंट का फ़ोटो है कि कौन कौन सा स्टूडेंट कौन कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं, ये सब उसका फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा ना बात करते हुए हम डायरेक्टर सर के ऑफिस में चलेंगे और डायरेक्टर सर से कुछ बातें करेंगे। ओके। हेलो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप एक छोटे से यूट्यूबर को टाइम दिया है इंटरव्यू के लिए। तो सर, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को हाय कर दीजिए। सर आप अपना नाम बताइए, और सर आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए कि आप अपने स्टूडेंट को किस तरह से तैयार करते हैं ताकि वो किसी तरह को प्लांट में दिक्कत ना हो काम करने में। और सर, आपका क्या क्या प्रैक्टिकल लैब है, और आप कौन कौन सा कोर्स कराते हैं, और आप कहाँ कहाँ प्लेसमेंट करवाते हैं इंडिया में, गल्फ में, वो सब कुछ हमारे व्यूवर्स को बताइए सर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जमशेदपुर झारखंड। आज मैं आप लोगों को JSR ज्ञान भाई अयान यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा, और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की खासियत के बारे में बताऊंगा, और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से क्यों अलग है, क्यों बेस्ट है, उसके बारे में भी बताऊंगा। मेरा नाम सरफराज आलम है, मैं इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ये खासियत है कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बहुत अलग है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिस ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है वो है PLC प्रोग्रामिंग, स्काडा प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, सेफ्टी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत जल्द हम लोग इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में BMS का भी ट्रेनिंग ऐड करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अलग है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिस भी ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है उसके लिए एक अच्छे से प्रैक्टिकल लैब सेटअप किया गया है, और यहाँ के जो भी फैकल्टी होते हैं वो उनके पास फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि आप यहाँ पर जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग के लिए आते हैं,
इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, बीई किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, आईटीआई या प्लेन एजुकेशन किए हुए, जो अपने प्लेन एजुकेशन करने के बाद प्रॉब्लम फेस करते हैं या कोई माध्यम नहीं पा सकते हैं जॉब पाने का, तो वो लोग टेक्निकल ट्रेनिंग करके आसानी से जॉब पा लेते हैं। तो इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लाइव दिखाता हूं। तो ये यहाँ का पीएलसी का लाइव है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीएलसी का लाइव जो है उसमें भी बहुत सारा पीएलसी लगा हुआ है, बहुत सारे ब्रांड का पीएलसी है, जैसे एलन ब्रैडली का है, सीमेंस का है, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट, ये जो है लैब, ये 6 स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है, मतलब एक बैच में 6 स्टूडेंट्स ही होते हैं। अगर आप पीएलसी का ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ, तो आपको एक पीएलसी दिया जाएगा जो आपके लिए डेडिकेटेड होगा, मतलब आप उसमें, ये उसका सिमुलेटर है, आपको पीएलसी में कौन कौन सा इंस्ट्रक्शंस होता है उसके बारे में बताया जाएगा और आपको कुछ प्रोग्राम दिया जाएगा कि इस प्रोग्राम को डेवलप करो। तो उस प्रोग्राम को आप खुद से डेवलप करके उसके सिमुलेटर में उसको आप उसके सॉफ्टवेयर में बनाकर उसके पीएलसी में डाउनलोड करके और सिमुलेटर से उसको टेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारा लोगो पीएलसी रखा हुआ है जिस पे भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो आइए अब हम आपको यहाँ का एचबीएससी का लैब दिखाते हैं। तो ये हमारा एचबीएससी का लैब है जिसमें एक डक्टेबल एसी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये डक्टेबल एसी आपका जो कॉन्सेप्ट है कि एचबीएससी सिस्टम क्या होता है, कैसे पूरे बिल्डिंग में एक चिलर प्लांट से पूरे बिल्डिंग में ठंडा हवा जाता है और उस बिल्डिंग को ठंडा करता है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसका यूनिट जो है आउटडोर यूनिट बाहर रखा हुआ है, बाहर लगा हुआ है। और ये जो एचबीएससी सिस्टम है, ये एचबीएससी सिस्टम बीएमएस सिस्टम से कंट्रोल्ड होता है। एक एचबीएससी टेक्नीशियन को भी बीएमएस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दिखाते हैं, ये इसका कंट्रोलर है, पीएलसी जिसे बोलते हैं, और ये इसका कंट्रोल पैनल है। ये पूरे यूनिट का क्या है, कंट्रोल पैनल है, ठीक है। और चिलर का कंप्रेसर रखा हुआ है। तो चिलर का कंप्रेसर का पार्ट क्या होता है, ये सारा पूरा खोल के स्टूडेंट लोग उसको समझते हैं। तो ये सारा चीज आपके लिए बहुत हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ से ट्रेनिंग करके आराम से इंटरव्यू निकाल लेते हैं, कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देते हैं और कहीं भी जाके कॉन्फिडेंटली काम करते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके बहुत सारे जो एचबीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो आज गल्फ कंट्रीज़ में, इंडिया में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे एचबीएससी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस था। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट का लैब है। तो यहाँ पर वो सारा इंस्ट्रूमेंट है जो प्लांट में होता है, मिनिमम इंस्ट्रूमेंट है। हर इंस्ट्रूमेंट को तो कोई लैब में नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर जो है, जैसे ये आपका प्रेशर ट्रांसमीटर है, रोजमॉन्ट का प्रेशर ट्रांसमीटर है, ये आपका रोजमॉन्ट का टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, ये भी प्रेशर ट्रांसमीटर है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है, जिसको आप एज ए लेवल यूज कर सकते हैं, एज ए फ्लो यूज कर सकते हैं। और आपका फिर डिफरेंशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, ये वाइब्रेशन का है, सिमुलेटर्स है। मतलब यहां पर लैब में इतना सारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है कि आप अगर यहां पर ट्रेनिंग कर लेते हैं, इनफैक्ट हमारे यहां से जितने स्टूडेंट ने ट्रेनिंग किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं आज जॉब पर हैं, अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे ब्राउनी रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, जेएसडब्ल्यू पावर प्लांट में। हमारे स्टूडेंट यहां से ही प्लेसमेंट उनका हो जाता है और वो काम पे चले जाते हैं। धनबाद सिंदरी अभी फर्टिलाइजर बन रहा है, वहां हमारे 3-4 स्टूडेंट्स हैं, ब्राउनी में 4-5 स्टूडेंट्स हैं।
आपका विशाखापट्टनम में पावर प्लांट में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे जगह पे हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद काम कर रहे हैं। गल्फ कंट्री में तो बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल हैं। और बता देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर सारा लेटेस्ट टेस्ट इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं DPI 880 जो है, ये DPI मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर है। तो ये कैलिब्रेटर भी यहाँ पर मौजूद है। आपका डेकेड रेजिस्टेंस बॉक्स, अगर आपको RTD कैलिब्रेट करना है उसके लिए डेकेड रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये भी आपका रेजिस्टेंस सिमुलेटर है। ये सब आपका प्रेशर कैलिब्रेटर है, ठीक है, जिसको हम लोग आपका डिजिटल प्रेशर कैलिब्रेटर भी बोलते हैं। ये भी आपका प्रेशर कैलिब्रेटर है। यहां पर भी आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर रखा हुआ है। ऊपर भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स रखा हुआ है। ये आपका लूप कैलिब्रेटर है, ठीक है, और ये भी आपका मिली एम्पियर मिली वोल्ट सिमुलेटर है। तो इतना सारा टेस्ट इक्विपमेंट आप देख सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में, सिर्फ दूसरे इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग को देख के ना जाइए, वहां के लैब में कितना इक्विपमेंट्स है आपको ट्रेनिंग देने के लिए, और वो इक्विपमेंट लेटेस्ट है कि नहीं, फंक्शन में है कि नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर अच्छा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पाते हैं तो ही आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, वरना कॉन्फिडेंस जो है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कहीं भी किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ का लैब कैसा है, वहाँ के फैकल्टी कैसे हैं। तो ये सारा चीज़ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और इतना सारा इंस्ट्रूमेंट क्यों रखा गया है, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने का चांस मिल सके, वही यहाँ पर मकसद है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल वाल्व्स वगैरह भी लगा हुआ है। जैसे ये ऑन ऑफ वाल्व है, ये आपका रेगुलेटरी कंट्रोल वाल्व है। तो इसका कैलिब्रेशन कैसे होगा, ऑन ऑफ वाल्व का फंक्शन टेस्ट कैसे होगा। और यहां पर देख सकते हैं कि आप एक स्मार्ट पोजिशनर रखा हुआ है। तो स्मार्ट पोजिशनर कनेक्टेड नहीं है, पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, हार्ट कम्युनिकेटर कनेक्ट करके आप इसका क्या क्या पैरामीटर्स, मेन पैरामीटर्स होता है उसको कॉन्फ़िगर करना चाहिए बिफोर कैलिब्रेशन, वो सारा स्टूडेंट्स को पता चल जाता है। और फिर अगर इसको ऑटो कैलिब्रेशन करना है तो आपको किस मेन्यू में जाना है। मतलब हार्ट कम्युनिकेटर हर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ ट्रेनिंग पा रहे हैं तो बोलते हैं ना कि हमको, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस बोलते हैं कि हमको हार्ट कम्युनिकेटर चलाना नहीं आता, यूज नहीं करने आता है, उसका फंक्शन समझ में नहीं आता है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल लैब की तरफ में, तो इलेक्ट्रिकल लैब में ये मेरा डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में, हाउस वायरिंग के बारे में ये पूरा सर्किट बना हुआ है कि किस तरह से आप, अगर आप डोमेस्टिक वायरिंग कर रहे हैं तो किस तरह से सर्किट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह से लोड को कैलकुलेट करेंगे और कौन सा एनसीबी लगाएंगे। तो ये पूरा सर्किट बना हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद से वायरिंग करके, खुद से पूरा पावर को ऑन करके, फंक्शन चेक करके सीखते हैं। उसके साथ साथ जैसा कि आपको हमने बताया कि जैसे कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग बताते हैं, कमीशनिंग और इसके बारे में बताते हैं, तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स बना के रखा है, जिसमें हम लोगों ने आपको लूप कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि लूप कंटिन्यूटी टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रबल शूटिंग का। तो लूप कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 2 पार्ट में, 2 ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स होगा, वो लोग खुद से यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो लूप कंटिन्यूटी टेस्ट, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन का ट्रेनिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग कर रहे हैं, HVAC का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इन सभी ट्रेनिंग में आपको क्या होगा, लूप कंटिन्यूटी टेस्ट सिखाया जाएगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। जैसे इंडस्ट्री में आपका कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, जैसे स्विच गियर, मोटर कंट्रोल सेंटर, स्टार डेल्टा कंट्रोल क्या होता है, डॉल स्टार्टर कंट्रोल क्या होता है, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और ये जो पैनल बना हुआ है, ये जो पैनल है ये आपका स्टार डेल्टा कंट्रोल का है। यहाँ पर भी वैसा ही है कि ये सारा वायरिंग को खोलकर स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है, और ये सारा
वायरिंग स्टूडेंट खुद से करते हैं, खुद से पूरा स्टार डेल्टा का कनेक्शन करके सीखते हैं। पहले उनको सब यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है सब पहले थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, पार्ट बाय पार्ट में सारा ट्रेनिंग होता है। पहले उस इक्विपमेंट के बारे में आपको थ्योरेटिकल बताया जाएगा, उस इक्विपमेंट के बारे में या उस कंट्रोल के बारे में आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा और उसके बाद उस पर आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये स्टार डेल्टा का कंट्रोल पैनल है, यह आपका फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल पैनल है, ये डुअल स्टार्टर का कंट्रोल पैनल है। यहाँ पर आपका एक ऑन डिले टाइम रिले लगा हुआ है। तो जैसे ऑन डिले टाइम रिले क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या है, प्रोटेक्शंस होते हैं। जैसे आपका रिले, जैसे हम बात करें तो बहुत तरह का रिले है, अंडर वोल्टेज रिले है, ओवर वोल्टेज रिले है, ओवर करंट रिले है आपका, फिर ऑन डिले टाइम रिले हो गया, ऑफ डिले टाइम रिले हो गया, सिंगल फेस प्रिवेंटर हो गया। तो ये सारा डिवाइस यहाँ पे अवेलेबल है ताकि स्टूडेंट्स उस पर प्रैक्टिस करके समझ सके कि ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, या पल्स टाइमर क्या होता है। ये सारा चीज यहाँ पर ट्रेनिंग करके समझ सके, इसलिए यहाँ पर सारा वो डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस अवेलेबल है, प्रोटेक्टिव डिवाइस। ये जैसे अगर हम बात करें तो ये आपका डुअल स्टार्टर ही है, पर यहाँ पर क्या है कि हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि कोई ऐसा कंट्रोल सर्किट बनाओ जिसमें 2 स्टार्ट स्विच है और 2 स्टॉप स्विच है, दोनों में से किसी भी स्टार्ट को दबाने से मोटर मेरा स्टार्ट हो जाए और किसी भी स्टॉप को दबाने से मोटर मेरा स्टॉप हो जाए। तो ये सारा यहाँ पर भी वायरिंग पूरा खोल दिया जाएगा, स्टूडेंट खुद से वायरिंग करेंगे। ये आपका VFD कंट्रोल पैनल है जिसमें आपका एलन ब्रेडली का पावर फ्लेक्स 40 लगा हुआ है, आपका डेल्टा का लगा हुआ है, डेल्टा का है। तो ये VFD में क्या है कि VFD क्यों यूज किया जाता है, ये कैसे फंक्शंस करता है, इसका आपको थ्योरेटिकल पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया जाएगा और आपको खुद चांस दिया जाएगा कि इसका जो पैरामीटर्स होता है, कौन कौन सा मेन पैरामीटर होता है जिसको आपको सेट करना चाहिए। तो ये सारा चीज आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीमेंस का 2 VFD लगा हुआ है ताकि आप यहाँ पर 3-4, इवन सीमेंस का नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ABB का लगा हुआ है। तो 3-4 ब्रांड पे अगर आप VFD पे उसका कॉन्फ़िगरेशन सीख जाते हैं तो प्लांट में जाके कॉन्फिडेंटली आप काम कर सकते हैं। आपका VFD क्या होता है, कैसे फंक्शंस करता है, उसका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्यों यूज किया जाता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आजकल प्लांट में क्या यूज होता है, प्लांट में क्या होगा, चाहे तो आपका VFD लगा होगा या आपका मोटर कंट्रोल सेंटर होगा, स्टार डेल्टा कंट्रोल होगा, या फिर आपका स्विच गियर यूनिट होगा। तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये एक स्विच गियर बनाया गया है। तो ये क्या है, आपका ACB है, ठीक है, और ये पूरा स्विच गियर है, इसका कंट्रोल फंक्शन है। इसमें आपका अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, सिंगल फेस प्रिवेंटर, तो ये सारा चीज लगा हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसको टेस्ट करके स्टूडेंट को सारा कुछ समझाया जाएगा, कैसे रैक इन होता है, कैसे रैक आउट होता है, ब्रेकर्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसका फंक्शंस क्या होता है, ये सारा कुछ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। मोटर को कैसे टेस्ट किया जाता है, कितने प्रकार के मोटर्स होते हैं, ये सारा चीज आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन का बात करें, जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो कैसे केबल को ग्राइंड करना है, टर्मिनेट करना है, तो ये सारा फंक्शंस आपको बताया जाएगा। ट्रांसफार्मर के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकर्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और जैसे ट्रे इंस्टॉलेशन क्या होता है, ट्रे कितने तरह के होते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो ये सारा चीज आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। बहुत सारे चीज जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसका थ्योरेटिकल ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। वो BE किए हुए होते हैं, BTech किए हुए होते हैं, डिप्लोमा किए हुए होते हैं, ITI किए हुए होते हैं, और इवन जो प्लेन एजुकेशन किए हुए होते हैं। तो फिर वो BE BTech करने के बाद हमारे पास क्यों आते हैं, क्योंकि कॉलेज का जो सिलेबस है वो आज के रियल टाइम में प्लांट में क्या चल रहा है वो उनको
उस लेवल पे नहीं पढ़ाते हैं। और हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये क्या है, ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मतलब यहां पर आपको आपके जॉब के बारे ही पढ़ाया जाएगा। जैसे आप इंस्ट्रूमेंट का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आपको इंस्ट्रूमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और फील्ड में कैसे काम होता है, काम करने का क्या प्रोसीजर होता है, कोई भी ट्रांसमीटर को किस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है, कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, कैसे इंस्टॉल्ड किया जाता है, ये सारा चीज आपको यहां पर बताया जाएगा। हमारे इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सिलेबस है वो आपका कंस्ट्रक्शन से लेकर कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। इन सभी टॉपिक को कवर किया जाता है कि प्लांट में कंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या क्या स्कोप होता है, ग्लैंडिंग कैसे करते हैं, टर्मिनेशन कैसे करते हैं, आपका मेगर कैसे करते हैं, ये सारा टॉपिक कवर किया जाता है। कमीशनिंग में आपका लूप चेक कैसे होता है, लॉजिकल सीक्वेंस फंक्शन चेक कैसे होता है, या फिर कॉज एंड इफेक्ट चेक कैसे होता है, तो ये सारा चीज यहाँ पे आपको वो सारा चीज बताया जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि ट्रांसमीटर को कैलिब्रेशन करने का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा टेस्ट इक्विपमेंट रखा हुआ है, फील्ड कम्युनिकेटर रखा हुआ है, 475 है जो अब तक का लेटेस्ट था पर अब नहीं है, अभी MS ट्रैक्स चल रहा है। पर अगर आप 275, 375 या 475 कोई भी आप यूज करना जानते हैं तो आप MS ट्रैक्स को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो 475 कम्युनिकेटर है जिसमें आपका दोनों प्रोटोकॉल है, हार्ट प्रोटोकॉल है एंड फील्ड बस प्रोटोकॉल है। आपको हार्ट के बारे भी पढ़ाया जाएगा और फील्ड बस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इवन फील्ड बस का सिस्टम भी लगा हुआ है, आपको फील्ड बस के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। ये जो आपका फील्ड बस का सिस्टम है, देख सकते हैं कि ये आपके PLC या DCS से 2 केबल आ रहा है और यहां से फिर सारा आपका 3 ट्रांसमीटर को केबल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, लेवल ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, फ्लो ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, और कैलिब्रेट करने से पहले हार्ट कम्युनिकेटर से आप उसका कौन कौन सा पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको चेक करना चाहिए या आपको सेट करना चाहिए, वो सारा आप कॉन्फिडेंटली सीख सकते हैं। मतलब आपको यहां जब आप देख सकते हैं कि इतना सारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और हर स्टूडेंट को ट्रेनिंग मतलब आपका प्रैक्टिस करने का चांस दिया जाता है कि हर स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर क्या है, हमारा मानना है कि जब तक आप खुद से नहीं करते हैं, देखने से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको खुद से करने में आता है। तो इसी के लिए यहां हर स्टूडेंट को, चाहे आप कोई चीज का भी ट्रेनिंग कर रहे हो, HVAC का कर रहे हो, PLC का कर रहे हो, स्काडा का कर रहे हो, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल का कर रहे हो, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने का चांस दिया जाएगा ताकि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ सके, आपके अंदर में कॉम्पिटेंसी आ सके, आप कहीं पर भी जाके कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सके। मतलब आप यहां से ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा फील करेंगे कि आपको 2-3 साल काम करने का एक्सपीरियंस है, ऐसा आप फील करेंगे। इसीलिए तो हमारे यहाँ सारे स्टूडेंट आते हैं। उसके बाद आपको फायर एंड गैस की बात करें तो यहां पर आपका फ्लेम डिटेक्टर लगा हुआ है, ये आपका फ्लेम डिटेक्टर है, ये आपका स्मोक डिटेक्टर है, हीट डिटेक्टर है, गैस डिटेक्टर है। तो ये सारा फायर एंड गैस इंस्ट्रूमेंट जो प्लांट में लगा होता है उसके ऊपर भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपको इंडिया लेवल में बहुत कम इस तरह का एडवांस लैब, वेल सेटअप लैब मिलेगा जहां पे आप एक अच्छा ट्रेनिंग पा सकें। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं इंडिया में, पर एक अच्छा लैब सबके पास नहीं है। तो आप जब भी ट्रेनिंग का सोचें, ट्रेनिंग किसी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करें तो ये जरूर देखें कि अच्छा लैब पास है, अच्छा फैकल्टी किसके पास है। फैकल्टी के मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कॉलेज से स्टूडेंट आ रहे हैं तो यहां पर हम जो फैकल्टी रखें उनको फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को आज के रियल टाइम में प्लांट में क्या चल रहा है वो बता सके और आपका आज का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उनको बता सके। ओके, फिर उसके बाद जैसे प्लांट में एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस वेरिएबल होता है, वो होता है वाइब्रेशन। तो ये जो देख सकते हैं आप TK3 रखा हुआ है और वाइब्रेशन का बहुत सारा प्रॉब वगैरह भी रखा हुआ है। देखिए यहां पर आपका
प्रॉक्सीमीटर है और इस बॉक्स के अंदर में आपका प्रॉक्सिमिटी प्रॉब, वेलोसिटी मीटर, ये सारा चीज रखा हुआ है ताकि हम स्टूडेंट को समझा सकें कि आपका वाइब्रेशन सिस्टम कैसे काम करता है, प्रॉक्सिमिटी प्रॉब कैसे काम करता है, वाइब्रेशन मेजरमेंट होता कैसे है प्रॉक्सिमिटी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा रिले लगा हुआ है, कितना तरह का रिले होता है, आप एक रिले से किस तरह से लॉजिक्स बनाते हैं। सपोज अगर हम सिंपल बोलें कि अगर आपको रिले कंट्रोल करके एक टाइम का कंट्रोल करना है, उसमें 3 स्विच लगा हुआ है, लो स्विच, हाई स्विच, हाई स्विच। लो स्विच में मोटर स्टार्ट हो जाएगा, हाई स्विच में मोटर आपका बंद हो जाएगा, अगर हाई हुआ तो ट्रिप हो जाएगा और जब तक हम रीसेट ना दाबें तब तक ऑन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक सिमुलेटर बना के रखा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सिमुलेटर जो है इसका भी वायरिंग हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिमुलेटर है थोड़ा सा इस इंस्टीट्यूट में इक्विपमेंट्स बहुत है पर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहां का जो लैब का साइज है वो छोटा है, इक्विपमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये जैसे ये आपका एक सिमुलेटर पैनल है जिसमें हमने कंसीडर किया है कि आपका लो स्विच है, हाई स्विच है, हाई स्विच है। लो एक्टिवेट होगा मोटर स्टार्ट हो जाएगा, हाई एक्टिवेट होगा मोटर बंद हो जाएगा और हाई में मोटर आपका ट्रिप कर जाएगा। तो ये सारा वायरिंग कैसे होगा, ये सारा वायरिंग खोल के स्टूडेंट को दे दिया जाता है ताकि वो खुद से करें और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि अगर वो छोटा सा वायरिंग खुद से कर लेंगे तो वो बड़े से बड़ा वायरिंग को समझ जाएंगे कि वहां क्या फंक्शन चल रहा है। रिले, अगर रिले लॉजिक का पैनल है तो वो भी आप समझ जाएंगे कि वहां पे क्या फंक्शन चल रहा है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जो बहुत कम इंस्टीट्यूट में है कि यहां पर एक मिनी प्लांट बना दिया गया है। मिनी प्लांट इसलिए बनाया गया, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या करता है, डील्स करता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेरिएबल को मेजरमेंट एंड कंट्रोल करने का। तो इंस्ट्रूमेंट तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेरिएबल मतलब आपका जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरह आपके पाइपलाइन के प्रेशर को मेजर कर रहा है या टाइम के लेवल को मेजर कर रहा है, और फिर वो सारा डाटा कहां जाता है, पीएलसी को जाता है। वो कैसे जाता है ये तब तक पूरा एक्सप्लेन करने जाएंगे तो एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो ये पीएलसी को जाता है और पीएलसी के थ्रू मेरे स्काडा को आता है। तो यहां से ही हम बैठ के सारा कुछ देख सकते हैं कि आपके प्लांट में टैंक का लेवल कितना है, पाइप का प्रेशर कितना है। तो ये सारा चीज जो है इस तरह से फंक्शन करता है। तो जब हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं तो ये पूरा प्लांट स्टार्ट करके उनको बताते हैं, इसमें कुछ फॉल्ट क्रिएट करते हैं और उनको सिखाते हैं कि ट्रबल शूट कैसे किया जाता है, इवन फील्ड का लूप चेक कैसे किया जाता है। तो लूप चेक क्या होता है, लूप चेक करते समय आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। जैसे आप आप अगर स्काडा पे हैं, स्काडा में चेक कर रहे हैं और एक फील्ड टेक्नीशियन है तो स्काडा वाले टेक्नीशियन का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो उसको एक लूप का क्या क्या चेक करना चाहिए, वो सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो आपके लूप चेक का नॉलेज दिया जाता है आपको, आप खुद से लूप चेक करके ग्रुप बना के स्टूडेंट्स लोग लूप चेक करते हैं। और तो यहां पे ये क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च कर रहे हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप उसी जगह ट्रेनिंग के लिए जाएं जहां पर आपको अच्छा प्रैक्टिकल मिल सके। इवन सिर्फ अगर आप पीएलसी का ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तब भी आपको यहां पर पीएलसी का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। जैसा कि आपने मेरे पीएलसी वाले वीडियो में देखा था कि वहां पे लोगो पीएलसी रखा हुआ है, तो वो मेनली इंस्ट्रूमेंटेशन जो ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए है, ताकि उनको लोगो पीएलसी में ट्रेनिंग दे दिया जाए। और अगर वो छोटा छोटा लॉजिक खुद से बना लेते हैं तो प्लांट में बड़ा लॉजिक को भी समझने में उनको आसानी होगा और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन लैब का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। तो ये एक मेथड होता है पीएलसी ट्रेनिंग का जिससे आपके अंदर में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और आपको यहां पर वीएफडी के बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो वीएफडी जब हम लोग इलेक्ट्रिकल लैब में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां कौन कौन सा वीएफडी लगा हुआ है। यहाँ पे एलन ब्रैडी का SLC 500 सीरीज का पीएलसी है, सीमेंस S7 300 सीरीज का पीएलसी है और एलन ब्रैडली कंट्रोल लॉजिक सीरीज का भी पीएलसी है।
तो आपको एलन ब्रैडली के इन दोनों मॉडल पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और एट द एंड फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर BMS का ट्रेनिंग लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो BMS सीखना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं BMS का। और अब हम यहाँ पर देखिए, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे हम शुरुआत में बोले थे, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बहुत अलग है। आप देखेंगे कि इंडिया में और हमारे जमशेदपुर में बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नंबर्स ऑफ कोर्स कराया जाता है, पर लैब उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। पर हमारा मकसद होता है कि कोई भी ट्रेनिंग देने से पहले सबसे पहले उसके लिए उसका लैब तैयार किया जाए, ताकि स्टूडेंट अच्छे से ट्रेनिंग प्राप्त कर सके। अच्छा लैब में ही आप अच्छा ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर में कॉम्पिटेंसी आएगा, और आप कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक दफा JSR ज्ञान बाई अयान YouTube चैनल को धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया कि उनके चैनल पर हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को बता सकें, और लोग इस वीडियो को देखकर सही जगह और सही ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें। थैंक्स। सर, आपका भी YouTube पे चैनल है, मैंने देखा है कि आप हर ट्रेड का शॉर्ट वीडियो बना करके आप अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं सर। तो सर, आपका YouTube का चैनल का क्या नाम है सर, वो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जैसे अगर आप हमारा मोर वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे ट्रेनिंग से रिलेटेड, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन, ये क्या है इंट्रोडक्शन, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स है ही नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं इतना। तो आप हमारे चैनल पे जाइए, हमारा चैनल का नाम है टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आप गूगल में सर्च करते हैं, वीडियो देखना है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे चले जाइए, वहां पर सब ट्रेनिंग से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो डाला गया है, और आने वाले दिनों में हम बहुत सारा वीडियो डालने वाले हैं जो ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा, जो आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा, आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा, और आप सही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन भी कर पाएंगे। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर कि आप अपना कीमती समय हमें दिया है और अपने इंस्टीट्यूट का इंफॉर्मेशन शेयर किए हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, और भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस सारा कुछ डाल दिया हूं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो इस कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मास्क एंड सैनिटाइजर का यूज करते रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।